कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह रायशुमारी होगा, इंशाअल्लाह आपको ये मिलेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आईन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा और महाजिरीन के लिए, उनके लिए भी इंसाफ होगा। ये मुमकिन है, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। जब लोग समझते हैं कि 12 सीट उनके जेब में है तो फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को कोई नुमाइंदगी ना दे। मैं उन लोगों को बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को वोट ना दे। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आईन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा और महाजिरीन के लिए, उनके लिए भी इंसाफ होगा। ये मुमकिन है, मगर आपके हक़ हाकमियत, आपके हक़ हुक्मरानी का सवाल क्या ये सिर्फ 12 सीटों तक नफी हुई है? नहीं, मसला यह है कि 1947 से लेके आज तक 2027 बनने वाला है, 2027, और अभी तक आजाद कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह रायशुमारी होगा, इंशाअल्लाह आपको ये मिलेगा। कायदे अवाम ने कहा कि 1000 साल जंग, हम 1000 साल जंग के लिए तैयार हैं, 1000 साल जंग लड़ते रहेंगे, मगर आजाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार नहीं। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम आपका आजाद रियासत का स्टेटस कायम रखें? आप रियासत आजाद कश्मीर रहे, आपका वजीर आजम रहे, मगर आपका आवाज तो इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहिए। फैसले करने वाले इदारे में तो आप होंगे तो आप अपना मुस्तकबिल के मुताबिक फैसले तय कर सकेंगे। मैं बिल्कुल समझता हूं कि मुमकिन है कि आप रियासत ही रहे, आजाद कश्मीर का रियासत ही रहे, लेकिन जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आजाद कश्मीर को OIC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया, और जब मैं इस मुल्क के तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था तो मैं उसी OIC के मीटिंग्स की क़ियादत करते हुए आपका मीरपुर का बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब तब सदर आजाद कश्मीर था, वो अगर अपना मौक़िफ़ उठा सकता था तो पूरा मेंबर नहीं था तो ऑब्जर्वर मेंबर था, अपना बात पहुंचा सकता था। तो यस, वैसे ही मैं चाह रहा हूं कि हक़ हकमियत का सवाल, हक़ हुक्मरानी का सवाल, ये 12 सीटों तक आप अपना जदोजहद के मदूद ना रखें। आप 12 सीटों का सवाल के साथ साथ मैं कश्मीर के अवाम को NFC का फोरम में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब इस मुल्क के मुआशी फैसले लिए जाए, जब यह बात तय किया जाए कि कौन सा इस मुल्क का कौन सा हिस्सा को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो वहां आजाद कश्मीर का वजीर आजम बैठे, आजाद कश्मीर का ऑब्जर्वर बैठे, या आजाद कश्मीर का रियासत को आप वजीर खारजा ही दिलवा दे और वो वजीर खारजा जाके पाकिस्तान के वफाक में जाके बैठ के NFC में बैठ के आपका नुमाइंदगी करे, आपका आवाज उठाए, आपका वसाइल के लिए जदोजहद करे। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के नुमाइंदगी, आपकी ऑब्जर्वर स्टेटस पाकिस्तान का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी आपको बिठाना चाहिए। और हां, मैं ये भी चाहता हूं
कि आजाद कश्मीर के ऑब्जर्वर्स, मीरपुर का ऑब्जर्वर, कोटली का ऑब्जर्वर, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वर मुंतखब नुमाइंदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, सड़कों पे एहतजाज करने के बजाय, धरना की सियासत करने के बजाय आप खुद अपना आवाज पाकिस्तान के वफाक में अपने लिए उठा दे। ये मेरा मंशूर है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि जहां तक हक मलकियत का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, एक ही कि आपका हक है, अवाम का हक है, मुकामी लोगों का हक है, किसी और का हक नहीं। ये पहाड़, ये सरजमीन, ये दरिया, ये सब आपका है। और मैं चाहता हूं कि इस पे कोई सवाल ना हो। हम मोदी को देख ले कि मोदी क्या कर रहा है हिंदुस्तान में, मोदी क्या कर रहा है ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर में, और हम ये तय करें, वाज़ेह करें कि कश्मीर में हक मलकियत भी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम का है, किसी और। तीसरी जो हक रोजगार की बात है, उस पे तो कोई शक नहीं है। ये एक ही सियासी जमात है जो रोजगार का ख्याल करता है, जो रोजगार दिलवाता है। और हम 3 नस्लों से इस बात पे मशहूर हैं, 3 नस्लों पे इस बात अब हम मशहूर है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनमें से जो अहम वो कि अपने नौजवानों के रोजगार का ऐसे बंदोबस्त किया कि आज तक कमा रहे हैं। कायदे अवाम ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाया, कायदे अवाम ने बहरूने मुल्क भी उनका रोजगार का बंदोबस्त किया। कायदे अवाम ने बंदोबस्त किया, बाकायदा जदोजहद किया, अरब ममालिक पे पास किए, यूरोप ममालिक में गए और कहा कि मेरे पास नौजवान है, उन नौजवानों को आपको रोजगार दिलवाना है। वो कायदा मुआहिदे हुए, उन मुआहिदे के नतीजे में आज तक मीरपुर के अवाम बाहर अगर कमाते हैं, उनका अपना मेहनत है, उनका अपना किरदार है, मगर साथ साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का भी इस सिलसिले में। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो इतना मशहूर थी कि बीबी पे तो वो केसेस बनाते थे। वजीर आजम पे आप सोचे केस बनता कि आपने रोजगार कैसे दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि अगर रोजगार देना जुर्म है तो ये जुर्म वो बार बार करे।